चैनल कुक विद पटनायक। आज हम बड़ों और बच्चों की फेवरेट रेसिपी चिकन बर्गर बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें जरूरत होगी वो है मिंस्ड चिकन। यहाँ मैंने लगभग 400 ग्राम मिंस्ड चिकन लिया है, मायोनीज, फ्रेश ब्रेड क्रम, रिफाइंड ऑयल, सॉल्ट, हनी, स्वीट स्मोक्ड paprika, thyme, red and yellow bell pepper, finely chopped lettuce leaf, finely chopped onion, finely chopped धनिया की पत्ती, बटर, finely chopped पुदीने की पत्ती, finely sliced garlic, black pepper powder, egg। यहाँ मैंने कुछ बर्गर के बंस लिए हैं, कुछ चीज के स्लाइसेस। यहाँ मैंने टोमेटो को स्लाइस कर रखा है, साथ में स्लाइस्ड कुकुम्बर, स्लाइस्ड अनियन, मस्टर्ड पेस्ट। चलिए अब हम चिकन की पैटी की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले एक गरम पैन में हम लगभग 1 चम्मच ऑयल को डाल लेंगे। ऑयल के गरम होते ही अब हम इसमें लगभग 1 से 2 चम्मच फाइनली स्लाइस्ड गार्लिक को डाल लेंगे। अब हम गार्लिक को कुछ सेकंड्स के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे। आप ध्यान रखें, आपको गार्लिक को बहुत ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं है, बस इसे कुछ सेकंड्स ऑयल में भुनने के बाद अब हम इसमें फाइनली चॉप्ड अनियन को पैन में डाल लेंगे। आप गार्लिक की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अनियन को पैन में डालने के बाद अब हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए पैन में फ्राई कर लेंगे। इसे हल्का भुनने के बाद अब हम इसमें थोड़े से सॉल्ट को ऐड कर लेंगे। सॉल्ट को डालने के बाद अब हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए फिर से पैन में फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये हल्का भुन जाए तब हम इसमें लगभग 1 चम्मच हनी को डाल लेंगे। हनी को पैन में डालने के बाद अब हम इसे अनियन गार्लिक के साथ अच्छे से मिला लेंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। जैसे ही हमारा फ्राइड अनियन गार्लिक ठंडा हो जाए तब हम इसे पैन से निकाल के मिंस्ड चिकन में डाल लेंगे। आप चाहें तो फ्राइड कैरेट को भी डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर लेंगे। सॉल्ट की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें लगभग आधे चम्मच ड्राइड थाइम को डाल लेंगे। थाइम को डालने के बाद अब हम इसमें लगभग आधे चम्मच स्वीट स्मोक्ड paprika को डाल लेंगे। अब हम इसमें फाइनली चॉप्ड मिंट लीव्स को डाल लेंगे। मिंट लीव्स को डालने के बाद अब हम इसमें फाइनली चॉप्ड धनिया की पत्ती को डाल लेंगे। धनिया की पत्ती के साथ अब हम इसमें लगभग आधे चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर को डाल लेंगे। अब हम इसमें एक कच्चे अंडे को तोड़ के इसमें डाल लेंगे। अंडे को डालने के बाद अब हम इसे हाथ की सहायता से अच्छे से चिकन में मिला लेंगे। आप इसे तब तक मिलाएं जब तक डाले हुए हर्ब्स और मसाले चिकन के साथ अच्छे से मिल ना जाए। जैसे ही ये अच्छे से मिल जाए तब हम इसमें फ्रेश ब्रेड क्रम को डाल लेंगे। ब्रेड क्रम की भी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रेड क्रम को चिकन में डालने के बाद अब हम इसे फिर से हाथ की सहायता से चिकन के साथ अच्छे से इसे मिला लेंगे। जैसे ही ये अच्छे से मिल जाए तब हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब हम बर्गर के बन को टोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लें। अब हम इसमें थोड़े से बटर को पैन में डाल लेंगे। आप ध्यान रखें, बटर बहुत जल्दी जल भी जाता है। जैसे ही हमारा बटर हल्का गल जाए तब हम इसमें बर्गर के बन को पैन में डाल लेंगे और इसे अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। जैसे ही हमारा बर्गर का बन अच्छे से टोस्ट हो जाए तब हम इसे पैन से निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी बचे हुए बन को भी अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। चलिए अब हम अनियंस को ग्रिल कर लेते हैं। यहाँ एक गरम पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल को डाल लिया है। अब हम इसमें थोड़े से बटर को डाल लेंगे। ऑयल के साथ बटर डालने से आपका बटर आसानी से जलता नहीं है। जैसे ही हमारा बटर अच्छे से पैन में गर्म हो जाए तब हम इसमें अनियन के स्लाइसेस को एक एक करके पैन में डाल लेंगे।
सारे अनियन के स्लाइसेस को पैन में डालने के बाद अब हम इसे ग्रिल होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये एक साइड से अच्छे से ग्रिल हो जाए तब हम इसे करछी की सहायता से पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद अब हम इसमें थोड़े से सॉल्ट को स्प्रिंकल कर लेते हैं। सॉल्ट को डालने के बाद अब हम इसे करछी की सहायता से हल्के हाथों से मिला लेंगे। हमारा ग्रिल अनियन बनके तैयार हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और ग्रिल अनियन को प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारा ग्रिल अनियन बनके रेडी हो चुका है। चलिए अब हम रेलिश की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ एक गरम पैन में लगभग 1 चम्मच ऑयल को डाल लिया है। ऑयल को डालने के बाद अब हम इसमें थोड़े से बटर को डाल लेंगे और बटर को ऑयल के साथ अच्छे से मिला लेंगे। जैसे ही हमारा बटर अच्छे से गल जाए तब हम इसमें रेड एंड येलो बेल पेपर के कटे हुए स्लाइसेस को भी पैन में डाल लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। इसे बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये हल्का भुन जाए तब हम इसमें लगभग 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर को डाल लेंगे। इसके साथ अब हम थोड़े से सॉल्ट को भी इसमें डाल लेते हैं। इसे डालने के बाद अब हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए पैन में फिर से भून लेंगे। इसे हल्का भुनने के बाद अब हम इसमें मस्टर्ड के पेस्ट को डाल लेंगे। यहाँ लगभग 1 से 2 चम्मच मस्टर्ड के पेस्ट का हमने इस्तेमाल किया है। इसे डालने के बाद अब हम इसे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। इसे भुनने के बाद अब हम इसमें लगभग 1 चम्मच हनी को डाल लेंगे और इसे कुछ सेकंड्स के लिए पैन में भून लेंगे। जैसे ही हमारा रेलिश बनके तैयार हो जाए तब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए अब हम लेटस लीफ के सलाद की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ चॉप लेटस लीफ के साथ मैंने कुछ धनिया पुदीना के पत्ते भी ले रखे हैं। अब हम इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच मायोनीज को इसमें डाल लेंगे। आप चाहें तो मायोनीज की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मायोनीज को इसमें डालने के बाद अब हम इसमें थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर को डाल लेंगे। इसके साथ अब हम इसमें थोड़े से सॉल्ट को भी इसमें डाल लेंगे। इसे डालने के बाद अब हम स्पून की सहायता से इसे अच्छे से इसमें मिला लेंगे। आप चाहें तो अपने चॉइस की कोई भी हर्ब्स को इसमें डाल सकते हैं। हमारा लेटस लीफ का सलाद बनके तैयार हो चुका है। हमारा चिकन अच्छे से रेस्ट कर चुका है। अब हम इसमें लगभग 1 चम्मच ऑयल को डाल लेंगे। ऑयल को डालने के बाद अब हम इसे अपने हाथ की सहायता से अच्छे से चिकन में मिला लेंगे। जैसे ही ये चिकन के साथ अच्छे से मिल जाए तब हम एक गरम पैन में 1 चम्मच ऑयल को डाल लेंगे। ऑयल जब तक हमारा गर्म हो रहा है, चलिए अब हम चिकन की पैटी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़े से चिकन पोर्शन को अपने हाथ में निकाल लेंगे और इसे एक अच्छे से पैटी का शेप दे देंगे। पैटी का साइज आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका बर्गर का बन बड़ा है तो आप बड़ी पैटी बनाएं। अगर आपके बर्गर का बन छोटा है तो आप छोटी पैटी बनाएं। इसे एक अच्छा सा पैटी का शेप देने के बाद चलिए अब हम इसे पैन में डाल लेंगे। आप ध्यान रखें, आपके गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए। इसी तरह हम दूसरी भी पैटी को बना लेंगे और इसे पैन में डाल लेंगे। जैसे ही ये एक तरफ से अच्छे से पक जाए तब हम एक करछी की सहायता से इसे हल्के हाथों से पैन में पलट लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह हम दूसरी पैटी को भी पैन में पलट लेंगे। आप चिकन को टच करके देख सकते हैं। अगर ये बाउंस बैक कर रहा है तो ये पक के तैयार हो चुका है। हमारे पैटी बनके तैयार हो चुकी है। चलिए गैस के फ्लेम को बंद कर लें। चलिए अब हम चिकन बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बन के नीचे वाले पीस पे थोड़े से मायोनीज को स्पून की सहायता से इस पे इवनली स्प्रेड कर लेंगे। जैसे ही हमारा मायोनीज बन के ऊपर इवनली स्प्रेड हो जाए तब हम बन के पीस को प्लेट पे रख लेंगे। अब हम इस पे थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर को स्प्रिंकल कर लेंगे। इसके साथ थोड़े से सॉल्ट को भी हम बन पे स्प्रिंकल कर लेंगे। अब हम इस पे कटे हुए टोमेटो के गोल गोल स्लाइसेस को एक एक करके बन के ऊपर प्लेस कर देंगे। टोमेटो को बन के ऊपर प्लेस करने के बाद अब हम इस पे कटे हुए कुकुम्बर के पीसेस को भी एक एक करके बन के ऊपर प्लेस कर देंगे। कुकुम्बर को इस पे डालने के बाद अब हम इस पे लेटस के सलाद को भी डाल लेंगे। हमने यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 चम्मच लेटस सलाद का यूज किया है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इस पे चिकन की पैटी को पैन से निकाल के इसके ऊपर हल्के हाथों से प्लेस कर देंगे।
चिकन की पैटी डालने के बाद अब हम इस पे चीज के स्लाइस को भी रख लेंगे। अब हम इस पे ग्रिल किए हुए अनियन को भी डाल लेंगे। ग्रिल अनियन का टेस्ट बर्गर में बहुत ही अच्छा आता है। ग्रिल किए हुए अनियन को डालने के बाद अब हम इस पे रेलिश को डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने रेड एंड येलो बेल पेपर की रेलिश को तैयार किया है। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बेहतर आता है। अब हम बन के ऊपर वाले पीस को इस पे प्लेस कर देंगे। हमारा चिकन बर्गर बन के तैयार हो चुका है। दिख रहा है ना ये कितना डिलीशियस सा चिकन बर्गर। आप चिकन बर्गर को टोमेटो केचप और फ्रेंच फ्राइज के साथ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और बताएं कैसी बनी, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद द नेक्स्ट रेसिपी।